हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस की ओर से। पिछले वीडियो में हम लेकर आए थे चैप्टर फिनॉल का। तो उसमें हमने फिनॉल के बारे में कुछ सीखे थे। उसमें क्या था, एरोमेटिक कंपाउंड था। एरोमेटिक कंपाउंड में किसी कार्बन पर OH ग्रुप लगा था, उसको हम फिनॉल कहते थे। उसी प्रकार फिनॉल भी सेम है, ये सॉरी एल्कोहल भी सेम है फिनॉल के ही जैसा। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि एलिफेटिक कार्बन रहेगा और एलिफेटिक कार्बन में किसी कार्बन पर OH ग्रुप लगा देगा, उसको हम लोग एल्कोहल कहते थे। जैसे उसमें था फिनॉल में किसी एरोमेटिक रिंग था और उसमें कार्बन था, उस कार्बन पर OH ग्रुप लगा देते थे तो वो बन जाता था मेरा फिनॉल। उसी प्रकार एल्कोहल में रहेगा एलिफेटिक कार्बन, जैसे दे देगा CH3 CH2 OH, मतलब एलिफेटिक टाइप का रहेगा। इसका जनरल फार्मूला हो गया ROH एल्कोहल, जनरल फार्मूला हो गया ROH एल्कोहल। तो इसमें हम लोग एल्कोहल में क्या देखेंगे कि एल्कोहल बनता कैसे है, एल्कोहल का प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। फिर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एल्कोहल कहते हैं किसको है। तो एल्कोहल सिंपल है, वह एलिफेटिक चेन जिस एलिफेटिक चेन में किसी कार्बन पर OH ग्रुप लगाओ। जैसे एलिफेटिक चेन हो गया ये CH3 CH2, लंबा भी हो सकता है, ब्रांच में भी हो सकता है। OH ग्रुप लगाओ, किसी एक कार्बन पर OH ग्रुप लगाओ, एल्कोहल कैटेगरी में आता है। और उसी प्रकार हम लोग उसमें फिनॉल में देखे थे, जैसे OH ग्रुप पर डिपेंड करता था कि उसके कि फिनॉल कौन प्रकार का है, मोनोहाइड्रिक है कि डायहाइड्रिक है कि ट्राइहाइड्रिक है। और 3 से ज़्यादा OH ग्रुप लगता था तो वो टेट्राहाइड्रिक होता था। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, इसको देख लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एल्कोहल में। तो एल्कोहल का हो गया वह एलिफेटिक चेन जिस एलिफेटिक चेन के किसी कार्बन पर OH ग्रुप लगाओ, उससे हम एल्कोहल कहते थे। ये जनरल फार्मूला हो गया। तो उसी प्रकार हम लोग देते थे, जैसे OH ग्रुप, एक OH ग्रुप लगाओ तो बनता था मोनोहाइड्रिक। तो हम लिख सकते हैं टाइप ऑफ एल्कोहल में बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप की संख्या के अनुसार निर्भर करता है कि एल्कोहल मोनोहाइड्रिक होगा कि डायहाइड्रिक होगा कि ट्राइहाइड्रिक होगा कि आगे। तो उसी प्रकार हम ये नंबर में देखते हैं, मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल देखते हैं कुछ। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्या देखते हैं, वह एलिफेटिक रिंग स्ट्रेट भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है। एक क्या हो गया मेरा, आईपैक नेम दे दिए तो हो गया प्रोपान मोनोहाइड्रिक। और एग्जांपल ले सकते हैं मिथनॉल। उसी प्रकार मोनोहाइड्रिक में होगा कि एलिफेटिक रिंग देगा और उसमें OH ग्रुप की संख्या मात्र एक ही है, वो मेरा मोनोहाइड्रिक कैटेगरी में आता है। और इसी प्रकार डायहाइड्रिक कैटेगरी में देखते हैं, डायहाइड्रिक एल्कोहल, डायहाइड्रिक एल्कोहल। तो इसमें क्या देखते हैं, जैसे एलिफेटिक रिंग रहेगा, एलिफेटिक रिंग है ठीक, और इस पर किसी 2 कार्बन पर OH ग्रुप लगा देगा, या वो 2 होगा, किसी 2 कार्बन पर OH ग्रुप लगा देगा। इसका नाम दे देते हैं, क्या हो जाएगा, प्रोपान 1,2 डायोल, इसका नाम हो जाएगा। लिख देते हैं प्रोपान 1,2 डायोल, इसका नाम हो गया प्रोपान 1,2 डायोल। उसी प्रकार तीसरा में देखते हैं ट्राइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एलिफेटिक रिंग रहेगा, ये मेरा हो गया प्रोपान, याद रखना ये हो गया मेरा प्रोपेन। और किसी 3 कार्बन, तीनों कार्बन पर OH ग्रुप रहेगा, यानी ऐसा CH2 CH2 ठीक है। और यहाँ तीनों कार्बन पर OH ग्रुप लगा हो, तो ये मेरा
ट्रायडिक कैटेगरी में आएगा, जो कि इसका नाम क्या हो जाएगा, CH2 CH CH2। डायरेक्टली OH ग्रुप 3 लगा है, मतलब ट्रायडिक कैटेगरी में आएगा। इसका नाम लिख देते हैं गिलिस, इसका नाम हो जाएगा ग्लिसरॉल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक 3 से ज़्यादा OH ग्रुप लगा हो पॉलीहाइड्रिक कैटेगरी में आ जाएगा। उसी प्रकार चलिए हम लोग ये हो गया ट्रायडिक, और 3 से ज़्यादा OH ग्रुप लगा हो कार्बन पर, एलिफेटिक कार्बन पर, तो पॉलीहाइड्रिक में आ जाएगा। तो एक चीज़ हम लोग इम्पोर्टेंट है जो नोट में हम लोग लिख लेते हैं, नोट में मोर देन 1 OH ग्रुप कैन नेवर बी प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन आइटम, यानी सेम कार्बन आइटम में एक से ज़्यादा OH ग्रुप नहीं रहेगा। लिख लेते हैं मोर देन 1 OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप कैन never be present on same carbon atom। यानी क्या बोला, एक से ज़्यादा OH ग्रुप सेम कार्बन आइटम में नहीं होगा। एग्जांपल लेते हैं, इसका समझ में आएगा। एग्जांपल से ज़्यादा एग्जांपल है OH और यहाँ मेरा कोई बॉन्ड है, तो इसमें सेम कार्बन में देख रहे हैं कि 2 OH ग्रुप लगा हो, तो ये मेरा हो जाएगा अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों होगा सो बताते हैं। यानी देखो यहाँ ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण एक दूसरे को दूर भेजेगा, मतलब रिपेल करेगा एक दूसरे को, यानी रिपल्सन हो रहा है। नेगेटिव हम लोग जानते हैं कि प्लस पॉजिटिव होता है, तो ये रिपेल कर रहा है एक दूसरे को, मतलब अपने से दूर भेज रहा है। मतलब इसको बोल रहा है ऑक्सीजन कि तुम भागो, और ये इसको बोल रहा है तुम भागो, मतलब दोनों को एक दूसरे से भगा रहा है। तो यानी दोनों भगा रहा था, यहाँ से वाटर बन के निकल जाएगा बाहर, दोनों भगा रहा है, तो दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे को भगा रहा है, रिपेल कर रहा है। दोनों भागेगा जब, तो मेरा ये वाटर निकल जाएगा, ये निर्माण ले लेगा कीटोन ग्रुप का, वाटर बाहर निकल जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो एक चीज़ याद रखना है हम लोग को कि एक से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है सेम कार्बन आइटम में, अनस्टेबल हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। अब हम लोग देखें यहाँ मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल में एलिफेटिक चेन है, OH ग्रुप की संख्या 1 है, तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये क्या प्रकार का हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का भी पार्ट है। और तुम लोग सोचेगा भैया हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में पढ़े हैं, अब इसका भी पार्ट, जी हाँ इसका भी पार्ट है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, यानी जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, तो हम लोग देखेंगे कि OH ग्रुप जो लगा है वो तो ये भी हो सकता है कि प्राइमरी एल्कोहल है, कि सेकेंडरी एल्कोहल है, कि टर्शियरी एल्कोहल है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि पहला में OH ग्रुप जिस कार्बन पर लगा हो उसके अनुसार मोनोहाइड्रिक एल्कोहल निम्नलिखित प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक में क्या है, एल्कोहल containing sp3COH बॉन्ड, यानी अल्कोहल के पास OH ग्रुप डायरेक्ट हम लोग याद रखना है कि OH ग्रुप जिस कार्बन पर लगा हो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो इस के अनुसार सच टाइप ऑफ एल्कोहल आर ऑफ 2 टाइप, आर ऑफ 3 टाइप्स, एल्कोहल आर ऑफ 3 टाइप्स। ये एल्कोहल 3 प्रकार का होता है। पहला में हम लोग देखते हैं अल्काइल अल्कोहल का नाम सुने हो, अल्काइल अल्कोहल, यानी अल्काइल ग्रुप में OH ग्रुप लगा हो, हाइड्रोक्साइल ग्रुप की संख्या लगा हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, एल्केन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, उसको हम कहते हैं अल्काइल अल्कोहल। द OH डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, एल्केन का हाइड्रोक्साइल डेरिवेटिव को
इज कॉल्ड अल्काइल अल्कोहल। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं ये मेरा क्या हो गया, अल्केन। बेखूबी से हम लोग जानते हैं ये एल्केन है, ये एल्केन हुआ सॉरी, अल्केन, ये एल्केन हो गया। और अल्केन में जब हम हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगाएंगे, मतलब हाइड्रोक्साइल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन हम लोग जानते हैं, तो हाइड्रोक्साइल डेरिवेटिव ऑफ एल्केन OH ग्रुप जोड़ेंगे तो ROH, इसको अल्कोहल कहते हैं। ये ग्रुप का संख्या नाम क्या होगी, अल्कोहल। यानी एल्केन में OH ग्रुप जुड़ा और H बाहर निकला, तो ये मेरा बना अल्कोहल। जब जो ये अल्काइल अल्कोहल बना तो हम लोग देखेंगे कि कार्बन जैसे लॉन्ग चेन है, तो कार्बन में देखेंगे कि पहला कार्बन पर भी OH ग्रुप है, सेकंड कार्बन पर भी लग सकता है, तीसरा पर भी लग सकता है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ रहा है तो OH ग्रुप कहीं भी लग सकता है। OH ग्रुप निर्भर कर रहा है कि यहाँ लगेगा कि कहाँ लगेगा। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि अल्काइल अल्कोहल जो है उसका भी टाइप्स है कि वो पहला कार्बन पर लगा है कि दूसरा पर भी, तीसरा पर भी। तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बना क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल अल्कोहल आर ऑफ 3 टाइप्स। जो अल्काइल अल्कोहल मेरा बना, तो अल्काइल अल्कोहल बना वो 3 टाइप का। पहला हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी, नाम सुना होगा प्राइमरी, 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल में क्या देखेंगे, एग्जाम्पल नहीं है इसका कुछ। चलिए हम लोग लेते हैं इथेनॉल। तो हम लोग को 1 डिग्री अल्कोहल में डायरेक्ट देखने का तरीका, ये जो OH ग्रुप, ये OH ग्रुप देखना ध्यान से, ये OH ग्रुप जिस कार्बन पर लगा हो, मतलब ये OH ग्रुप इस कार्बन पर लगा हो, ये कार्बन डायरेक्टली के कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, मात्र एक कार्बन से। ध्यान से देखना, ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन डायरेक्टली यहाँ देखेंगे कि डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है। मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन पर लगा है वो कार्बन खुद डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाने ने, CH2OH, तो ये हम लोग लिए ये अल्कोहल। ठीक है, इसका नाम हो गया प्रोपान 1, नाम भी लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, प्रोपान 1। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, ये नहीं देखना कि OH ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़ा है, ऐसा नहीं। इसका रूल है OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली के कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्टली देखना, ये नहीं देखना कि 2 कार्बन ऐसे डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट जुड़ा है एक ही कार्बन से। तो ये 1 डिग्री का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, यहाँ लिख देता है, नोट में याद रखना। OH ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा है वो कार्बन खुद डायरेक्टली जितने कार्बन से जुड़ा रहेगा, जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा रहेगा उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन खुद डायरेक्टली जितने कार्बन से जुड़ेगा उस पर निर्भर करता है अल्कोहल का डिग्री। तो इसी प्रकार प्राइमरी है तो सेकेंडरी भी हो सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल। सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल में देखते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल भी सेम उसी प्रकार है। उसमें मोनो 1 डिग्री में क्या देखे थे कि जिस कार्बन से जुड़ा है, मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन खुद डायरेक्टली जितने कार्बन से जुड़ा रहता था उस पर डिपेंड करता था। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, CH3 CHOH CH3, इसका अल्पेन नाम क्या हो जाएगा, प्रोपान 2 ऑल।
इसमें देखिए एग्जांपल हो गया प्रोपान 2 और, तो इसमें क्या देखें, ए ओ एच ग्रुप ये कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन खुद डायरेक्टली कितना कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो ये 2 डिग्री का एग्जाम्पल हुआ। इसी प्रकार खाली कॉन्सेप्ट याद रखना, वो जिस कार्बन से जुड़ा है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इस कारण थोड़ा शॉर्ट में नहीं कर रहे हैं, एक ही एग्जाम्पल दे रहे हैं इसमें। मतलब ओ एच ग्रुप जिस कार्बन पर लगा है वो कार्बन खुद कितने कार्बन से जुड़ा है वो हम लोग देखेंगे, तो उस हिसाब से डिग्री डिसाइड करते हैं कि ये प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा कि टर्शियरी होगा। टर्शियरी 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसमें क्या देखेंगे, इसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि ओ एच ग्रुप जिस कार्बन पे लगा हो वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा रहेगा, 3 कार्बन से। ओ एच ग्रुप देखने कि ओ एच ग्रुप ये कार्बन से लगा है और ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री कैटेगरी में आएगा। और हम लोग बी नंबर में आप क्या देखेंगे, यह हो गया एलाइल अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल का सिंपल एक ही लॉजिक है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन देखेंगे। तो एलाइलिक अल्कोहल का एग्जांपल वही है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर ओ एच ग्रुप लगा हो, उसका हाइब्रिडाइजेशन जो कार्बन पर ओ एच ग्रुप लगा रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। यानी ये मेरा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हुआ, ठीक है, ये मेरा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हुआ, तो इसके नेक्स्ट मतलब बाद वाला कार्बन पर ओ एच ग्रुप लगा रहेगा, इधर बॉन्ड हो जाएगा, इसके बाद वाला में ओ एच ग्रुप लगा रहेगा, ये मेरा किस कैटेगरी में आ जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, इसका एक चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में लिए जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, तो देखें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन पर ओ एच ग्रुप लगा हो, तो ये मेरा इसको देखेंगे कि ये हो गया एलाइल कार्बन और ये पूरा नाम क्या हो जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल। उसी प्रकार जैसे एलाइलिक अल्कोहल देखें तब बेंजाइलिक अल्कोहल होगा, उसमें भी कॉन्सेप्ट वही है, बेंजीन कार्बन है, उसके नेक्स्ट कार्बन पर ओ एच ग्रुप लगा हो, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसका भी होना चाहिए नेक्स्ट कार्बन का, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो इसमें कुछ नहीं देखना है, बेंजाइलिक अल्कोहल का डायरेक्ट एक ही रूल है, बेंजीन रिंग दिया रहेगा और बेंजीन रिंग ये हो गया मेरा बेंजीन रिंग के कार्बन पर ओ एच ग्रुप लगा हो, बेंजीन रिंग उसके नेक्स्ट कार्बन पर ओ एच ग्रुप लगा हो, कॉन्सेप्ट भूलना नहीं। जैसे एलाइलिक अल्कोहल में क्या था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का नेक्स्ट sp3 कार्बन पर ओ एच ग्रुप लगता था, नेक्स्ट कार्बन पर सिंपल याद रखना। और इसी प्रकार यहाँ बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पर ओ एच ग्रुप लगा हो, तो ये मेरा हो गया बेंजाइलिक कार्बन और इसको पूरा कहेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। तो ये मेरे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का पहला नंबर ख़त्म हुआ और इसी प्रकार दूसरा नंबर में क्या है, टाइप ऑफ अल्कोहल हम लोग पढ़ रहे थे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, उसका दूसरा नंबर में देखते हैं कि उसमें अल्कोहल कंटेंट करता था sp3 हाइड्रोजन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन पर, तो इसमें अल्कोहल कंटेनिंग sp2COH यानी वैसा अल्कोहल उस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, तो इसका पहला नंबर में देखते हैं। तो लोग सुना होगा विनाइलिक अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल किसको कहते हैं, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रहा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये मेरा हो गया इस पर बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में किसी एक कार्बन पर OH ग्रुप लगा हो। एलाइलिक में था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप लगा रहता था, और विनाइलिक में वही हो गया कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के किसी एक कार्बन पर OH ग्रुप लगा हो, विनाइलिक कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लिए CH डबल बॉन्ड CH3 ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया ब्यूटीन इसका नाम, और ये इसको बनाना विनाइलिक कार्बन, तो C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। यहाँ देते हैं तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, किसी एक कार्बन दोनों में से किसी एक कार्बन पर OH ग्रुप लग गया,
तो ये मेरा विनाइलिक कार्बन पर आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार विनाइलिक कार्बन है तो एक और इसका है, जैसे फिनॉल का नाम सुना है? फिनॉल, अरे पगला अभी पीछे बताएं, फिनॉल क्या था? एरोमेटिक रिंग था, और उसमें से कि एरोमेटिक रिंग में किसी कार्बन पर OH ग्रुप लगा रहता था, यही तो फिनॉल है। ठीक है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp2 होगा। कार्बन 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 कार्बन, फिनॉल, जो हम लोग बेखूबी से पढ़ के आए हैं। तो चलिए आज हम लोग क्या सीखे हैं एल्कोहल में। एल्कोहल कहते हैं किसको है, एल्कोहल का प्रकार कितना होता है, तब उसमें हम लोग एल्कोहल का प्रकार 3 प्रकार का देखें, मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। और फिर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का भी प्रकार देखें कि जब एल्कोहल OH ग्रुप उस कार्बन पर लगा हो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, तो उसमें से एल्कोहल कितने प्रकार का हुआ था? 3 प्रकार का, एल्काइल अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, और लास्ट मेरा क्या था? बेंजाइलिक अल्कोहल। और 2 नंबर में हम लोग देखे थे कि वह अल्कोहल जिस कार्बन पर लगा हो, वह एल्कोहल ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन पर लगा हो, उसका हाइब्रिडाइजेशन यदि sp2 है तो उस हिसाब से एल्कोहल कितने प्रकार का हुआ था। देखे थे कि एक था विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल में डायरेक्ट हम लोग देखे थे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में किसी एक कार्बन पर OH ग्रुप लगा था तो वो मेरा विनाइलिक कैटेगरी में आता था। और वही फिनॉल, दूसरा नंबर में हम लोग देखे थे कि फिनॉल यानी बेंजीन के रिंग पर किसी कार्बन पर OH ग्रुप लगा हो, वह एरोमेटिक रिंग के किसी कार्बन पर OH ग्रुप लगा हो, उसको हम लोग फिनॉल कह देते हैं। तो आज हम लोग एल्कोहल का बस इतना ही रहने देते हैं। तो फ्रेंड इसका बहुत ही जल्द एल्कोहल का पार्ट 2 लेकर आने वाले हैं। तो फ्रेंड आप लोग आगे पार्ट 1 देख लेना ताकि पार्ट 2 समझने में इजी हो। तो धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप लोगों के सामने नोटिफाई हो जाए। थैंक यू सो मच।